और चलिए इस बीच नागौर से भी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डेगाना दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान तिलानेश में मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल आयोजित होगी, जहां वे आमजन से सीधा संवाद करेंगे। चौपाल में स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जिला कलेक्टर समेत अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। राजस्थान को आज रेलवे विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के जालंधर कैंट से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के 8 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बाड़मेर, दौसा, डी, गंगापुर सिटी, गोटन, जैसलमेर, खैरथल और सोमेसर रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने के साथ यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बेहतर वेटिंग एरिया, सुगम आवागमन और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेशन अब यात्रियों को नया अनुभव देंगे। इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुविधाजनक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है। सीएम भजनलाल गोटन रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम में जुड़ेंगे और साथ ही दौसा में मदन राठौर और राज्यपाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेशनों का पीएम मोदी स्टेशन के अंतर्गत दौसा स्टेशन पे करीब 15 करोड़ की लागत से यात्री सुविधाओं के कई सारे काम हुए हैं, जिसमें जहाँ हम खड़े हैं ये सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार, उसके अलावा पूरा फसाड का डेवलपमेंट, यात्री सुविधाओं के लिए एक एफओबी नया 12 फुट का एफओबी का निर्माण और लिफ्ट लगी है। तो इस सब का कल अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन शामिल है, जिसमें दौसा रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। एनडब्ल्यूआर की बात करें तो एनडब्ल्यूआर में दौसा और खैरथल 2 रेलवे स्टेशन है जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और जो स्टेशनों को विकास हुआ है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। दौसा की बात करें तो दौसा रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम होगा और इस वर्चुअल रूप से लोकार्पण कार्यक्रम में यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। साथ ही कई जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। वाड़ के कृष्णधाम श्री सामलिया जी मंदिर के भंडार से निकली दान राशि लगातार बढ़ती जा रही है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को परंपरा के अनुसार मंदिर का दान पात्र खोला गया, जिसमें से निकले चढ़ावे ने एक बार फिर से सामलिया सेठ के प्रति भक्तों की अटूट आस्था को साबित कर दिया है। 3 राउंड की गिनती के बाद कुल 24 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपए दान राशि सामने आ चुकी है। नोटों की गिनती सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की गई है। कभी बच्चों की किलकारियों और पाठशाला की आवाजों से गूंजने वाले सरकारी स्कूल आज सूने और वीरान नजर आ रहे हैं। स्कूलों के कमरे खाली पड़े हैं, शिक्षक अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्चों के बिना शिक्षा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। स्कूल वीरान, कक्षाएं, शिक्षक मौजूद, बच्चे गायब। बच्चों के बिना कैसे चलेगी पढ़ाई। स्कूल के कमरे खाली हैं, गलियारों में सन्नाटा पसरा है। शिक्षक रोज स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं हैं। नागौर के डेगाना क्षेत्र से सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
डेगाना क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों में इन दिनों अजीब असंतुलन देखने को मिल रहा है। डुकियासर गांव के स्कूल में महज एक छात्र के नामांकन पर 6 शिक्षक तैनात हैं। वहीं चुई के देवनगर में 4 विद्यार्थियों के लिए 2 शिक्षक लगाए गए हैं। स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन कक्षाएं खाली हैं। बच्चों की चहल पहल की जगह अब सन्नाटा दिखाई देता है। पिछले 5 से 6 साल से इन स्कूलों में नामांकन नहीं बढ़ रहा, लेकिन इसके बावजूद विभाग की तरफ से शिक्षकों की नियुक्ति जारी है। दूसरी तरफ कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। चुई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 7 साल से प्रधानाचार्य का पद रिक्त चल रहा है। मांडल देवा की उच्च प्राथमिक स्कूल में 85 बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। शिक्षक कमी को लेकर ग्रामीण कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हालात अब भी नहीं बदले हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में इस असंतुलन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, तो पढ़ाई किसे और कैसे कराई जाए? वहीं जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहां शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सीबीओ गीता शर्मा का कहना है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विभाग लगातार प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन एक तरफ खाली पड़े स्कूल और दूसरी तरफ शिक्षकों की कमी से जूझते विद्यालय। डेगाना की ये तस्वीर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, नीट से जुड़ी हुई कि देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। एनटीए ने नीट यूजी 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। परीक्षा में 19 छात्रों ने 700 से अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11,21,000 ने सफलता पाई है। क्वालिफाई करने वालों में 58% छात्राएं हैं। तो यानी कि छात्राओं ने बाजी इस बार नीट एग्जाम में भी मारी है। जिस तरह हर बार देखा जा रहा रिजल्ट जो आ रहा है जिसमें छात्राएं बाजी मार रही हैं। 58% जो बच्चे नीट क्वालिफाई किए हैं उसमें से 58% सिर्फ छात्राओं का है। लेकिन टॉपर अगर कोई है तो पंजाब और हरियाणा के 2 बच्चों ने इस बार नीट को टॉप किया, नीट एग्जाम को। और चलिए मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार आज 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 20 जुलाई को 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। साथ ही मॉनसून एक्टिविटी फिर से शुरू होने का भी अनुमान है। इधर बारिश कम होने के कारण जयपुर सहित कुछ जिलों का तापमान भी बढ़ गया है। गुरुवार को चूरू में सर्वाधिक 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीकानेर में पारा 40 डिग्री के ऊपर रहा है। तो आपको बता रहे हैं, देखिए 19 जिलों में मौसम को लेकर यहां पर जानकारी मिल रही है। हल्की बारिश की संभावना है और मॉनसून एक्टिव हो गया है। 20 जुलाई को 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून एक्टिव फिर से शुरू होने का भी अनुमान है, क्योंकि 20 जुलाई हम इसलिए बता रहे थे। पहले तो हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि 20 जुलाई तक हल्की बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन 20 जुलाई को जो जिले हैं, 13 जिले लगभग 17 जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो प्रेशर अब फिर से एक्टिव हो रहा है और उसी के लिए बताया जा रहा है कि मॉनसून एक बार फिर से 20 जुलाई से एक्टिव हो जाएगा। और 20 जुलाई को ही 13 जिले ऐसे हैं, 17 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर बढ़ेगा। लेकिन हालांकि चूरू में सर्वाधिक जो टेम्परेचर है वो 40.6 डिग्री है। और आज जो 19 जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश की संभावना है। 20 जुलाई को हम ये बता रहे हैं जहां 17 जिलों में येलो अलर्ट है। और चलिए